तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा एक्सेलरेशन। क्या रहने वाला है? एक्सेलरेशन, त्वरण, हिंदी में कहते हैं इसको त्वरण। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बोला था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर आपने अच्छे से समझ लिए आपकी काइनेमेटिक्स हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। वेलोसिटी वो मैं करा चुका हूँ, अब है एक्सेलरेशन। और ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है क्योंकि ये अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, आपको कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, सब ऐसा लगेगा मलाई हलवा, बिल्कुल स्मूथ तरीके से आप करते जाओगे। लेकिन अगर कहीं आप फंस गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ ना कुछ आपको दिक्कत रहने वाली है और फिर वो अभी नहीं, वो आगे तक रहेगी। ओके, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सेलरेशन। उससे पहले आप लोग खुद ही सोचेंगे, फील करा है आपने ये कि क्या फील करा आपने, देखते हैं। दो केस लेके चलते हैं। मान लीजिए एक बार आप अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठे हैं, ठीक है, वो 60 kmph की रफ्तार पे चल रहे हो आपका दोस्त है, पीछे आप बैठे हो, ओके, 60 की रफ्तार पे भाग रहे हो आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एक दूसरा दोस्त है, उसकी बाइक या गाड़ी जो भी थी रुकी हुई थी, आप पीछे बैठे हो, रुकी हुई थी मतलब जीरो पे थी। उसने अचानक से, आपने सुना होगा एक्सेलरेटर, और उसने अचानक से क्या करा, एकदम से इसकी स्पीड ले गया वो 40 की। जीरो से कितनी ले गया? 40 की। तो आप सोचेंगे, आप एक फील करेंगे झटका। आपको ज्यादा जो डर लगेगा ना वो इस वाले में लगेगा बजाय इसके। आपने ऐसा देखा भी होगा, ऐसा फील भी किया होगा। आप हाईवे पे चल रहे हो 60 की, 80 की, 120 की रफ्तार पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अचानक से एक्सेलरेट कर देता है गाड़ी को, तब आपको झटका लगता है, एक महसूस होता है। ये जो चीज हुई है, हालांकि यहाँ पे स्पीड देखो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर पहले 60 थी, आगे भी 60 ही रही, आगे भी 60 रही, कोई चेंज नहीं हुआ, या हुआ तो मामूली सा चेंज हुआ। यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हुआ और एकदम से चेंज हुआ। समझो मेरी बात को। चलो ऐसा मान लो 40 की रफ्तार से जा रहे थे, और भी लो 40 की रफ्तार से चल रहे थे, 40 की रफ्तार से चल रहे थे, यहाँ पे भी रफ्तार 40 है, यहाँ पे भी 40 है। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पे जो 40 की रफ्तार बढ़ी है एकदम से, एकदम से। हो सकता है यहाँ पे बहुत देर में बढ़ी हो, धीरे धीरे करके, है ना, धीरे धीरे धीरे। जैसा आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, है ना, ट्रेन में, वो रात जा रहा सिमरन को कुछ छोड़ो मारो, ट्रेन में जब लोग जाते हैं रिश्तेदारों को छोड़ने, तो क्या होता है, आप लोग जब तक ट्रेन चल रही होती है प्लेटफॉर्म से, आप धीमे धीमे चलते हो, हाँ अंकल जी ध्यान रखना, हाँ बाबा जी ध्यान रखना, हाँ ठीक 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 मैं रखूंगा। और जैसी जैसी ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है, आप अपने आप ही पीछे रह जाते हो, ट्रेन भाग जाती है। और जब ट्रेन स्टेशन की ओर आती है तो धीरे 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 करके रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतर भी जाते हैं जल्दी, जो बिना टिकट यात्रा करते हैं, करनी नहीं चाहिए, अपराध है ये। चलिए, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया? जो ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, यहां से एक चीज निकली जिसे हम बोला करते हैं बेटा एक्सेलरेशन। टाइम के साथ वेलोसिटी कितनी चेंज होती है? एक्सेलरेशन क्या है? टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। अब एक बात देखो, आपने चैप्टर में कहां से क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ा था वो पढ़ी थी अपने वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के बाद आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या आई? आई वेलोसिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी कह रहा हूं मैं, स्पीड स्केलर है। अब वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। आपके चैप्टर में ये तीन ही है, इसके बाद जल्प होता है, हालांकि वो पढ़ना ही नहीं है आप लोगों ने, छोड़ो। ये तीन है। देखो, डिस्प्लेसमेंट जैसा जैसा टाइम के साथ चेंज हो रहा था तो बन रहा था वेलोसिटी, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम के साथ जो चेंज होती है वो बनता है बेटा हमारी टर्म एक्सेलरेशन। आपको जो दिक्कत थी ना दूसरे केस में अचानक से स्पीड बढ़ने में, वो यही दिक्कत थी, वेलोसिटी का चेंज एकदम से, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें ज्यादा था। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, वो शुरू में किसी रफ्तार, किसी वेलोसिटी से चल रही है u से। ये इसकी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरुआती वेग है इसका, और बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा मेरे? v। ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी।
कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यू पहले वाली है कि वी पहले वाली है। आप ध्यान रखो, जब हम अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं तो ए बी सी डी यू पहले आता है कि वी पहले आता है? आप लोग देखोगे यू पहले आता है, इसलिए यू को क्या लिखा गया बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। वी को क्या लिखा गया? फाइनल वेलोसिटी। आप इसमें एक बात ध्यान से देखें बेटा, इसमें यू और वी दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है। मान ली मैंने ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आपकी मर्जी, आप इसमें कुछ भी डायरेक्शन मान सकते हो, ठीक है? ओके, मान लीजिए वेलोसिटी चेंज तो हुई, लेकिन इतने चेंज होने में टाइम लगा इसको टी, यानी कि इसका मतलब टी टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। चेंज हम कैसे निकालते थे, याद करो, वेक्टर वाली वीडियो, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल सकते हो। चेंज कितना हो गया? चेंज इन वेलोसिटी यही हुआ। एक सेकंड में कितना चेंज होगा एक टाइम में? तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसी को बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन। क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट का मतलब अपॉन में टाइम रेट है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। डिनोट किससे करते हैं इसको? छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको डिनोट करते हैं बेटा ए से। फॉर्मूला क्या बन गया इसका? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। ध्यान रखना, वी माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको देखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब इस बात को समझिए, इसकी यूनिट समझना बहुत ध्यान से, बहुत इजी सी चीजें हैं ये, कुछ ज्यादा खास है नहीं। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनी बेटा? एक्सेलरेशन की यूनिट बनी मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब इसको हम ऐसे भी लिख दिया करते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर मीटर सेकंड माइनस 2। मैंने बोला था ना ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, काफी जगह लिखा होगा मीटर पर सेकंड, तो आपने ध्यान रखना है क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं, ये होगी इसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी इसकी सीजीएस यूनिट। ओके, अब इसमें एक बात समझिए बेटा बहुत ध्यान से, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इंपॉर्टेंट चीज? मैंने बोला था ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फिर से वही बात, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दो चीजें होंगी, दो पैरामीटर होते थे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आप यहां से निकाल लोगे, डायरेक्शन कहां से निकालें? अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होती, वो एक केस है। समझना मेरी बात को। काफी बच्चे सीधे सोचते हैं अगर बॉडी यहां को भाग रही है तो एक्सेलरेशन भी यहीं को होगा ना, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। डायरेक्शन के लिए हम इसमें एक मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए। फिलहाल के लिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, तब हम बात करेंगे। खैर, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें एक बात आप नोटिस क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन ना होकर किसकी डायरेक्शन होती है? चेंज इन वेलोसिटी की। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is same as the direction of change in velocity। ध्यान रखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन आपके एक्सेलरेशन की हुआ करती है। ओके, अब एक छोटा सा मैं स्ट्रेट लाइन वाली बात करता हूं कि एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है। फिलहाल हम एक केस लेके चल रहे हैं, जो छोटा सा केस है, आपके समझ में आ जाएगा इजीली, आपके समझ में आ जाएगा इजीली, आसानी से आना चाहिए। मैं नहीं समझता आपको दिक्कत होगी। क्या फॉर्मूला है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितने भी टाइम इंटरवल की बात है। ओके, सपोज करिए एक ये इंक्लाइन प्लेन है, एक बॉडी यहां से ऐसे आ रही है, मान लीजिए 10
मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही थी, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी रफ्तार हो गई 15 मीटर पर सेकंड। इस सब काम होने में, ये सब काम होने में कितना टाइम लगा? मान लो टाइम लगा 2 सेकंड का। 2 सेकंड में बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, रफ्तार इससे ये बन गई। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे निकालो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको पता है फॉर्मूला, a बराबर v माइनस यू ओवर टी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। शुरू में इतने से आ रही थी ना, तो ये तो है u, ये क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी v। टाइम क्या होगा? यूनिट से भी आप पहचान लोगे, सेकंड में दे रखा है ये टाइम। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। a बराबर, मैंने v की जगह क्या माना? 15, माइनस u की जगह क्या माना? 10, अपॉन टाइम की जगह क्या है? 2, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे देखेंगे तो क्या आया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माफ करना, मीटर पर सेकेंड, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस का बना, माइनस का बना, ये बना बेटा मेरे प्लस का। अब मैं प्लस का साइन क्यों ले रहा हूं, अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो ध्यान से, मैंने दोनों ही वेलोसिटी को क्या माना? प्लस का माना ना। देखो v की वैल्यू मैंने प्लस की ली, u की वैल्यू मैंने प्लस की ली। जब मैंने दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है, दोनों वेलोसिटी क्या मानी है? पॉजिटिव, और मेरा एक्सेलरेशन भी कैसा आया है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये डायरेक्शन है ना पॉजिटिव की, मैंने ये मानी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। समझे मेरी बात को आप? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक, वेलोसिटी में आ गई इस केस में, जरूरी नहीं है हर बार आए, ध्यान रखना। ओके, एक और केस लेके चलते हैं बेटा, उससे तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसको मैं उल्टा करके दिखाऊंगा आपको। चलिए, मान लीजिए एक केस फिर से यही ले रहा हूं मैं। ऐसे है, ये बॉडी यहां से थी, यहां से हमने इसे भेजा कितने से? 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर पहुंच गई, कितने में हो गई? मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। ये सब होने में कितना टाइम लगा? मैं वही मान लेता हूँ, कितना भला? 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड का टाइम लगा। अब फिर से वही प्रश्न करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू ओवर टी। v, अब की बार v कौन सी होगी? यहाँ से तो फेंकी है अपने, तो फाइनल ये होगी ना, तो ये आ गई आपकी v। ये क्या होगी बेटा मेरे? आपकी u। ये v, ये u। क्या आया? देखो v की वैल्यू कितनी? 10, माइनस u की वैल्यू कितनी? 15, ओवर टाइम कितना? 2 सेकेंड। 10 माइनस 15 माइनस 5/2, यानी कि माइनस में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या भला? एक्सेलरेशन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, ध्यान से समझे मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझे मेरी बात को। काफी जगह हम लोग नॉर्मली कह देते हैं बच्चों से कि जब भी एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आए, इसका मतलब हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन, एक नया नाम देते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिटार्डेशन कहते हैं हम नॉर्मली बच्चों से। लेकिन रियलिटी में रिटार्डेशन ये नहीं होता कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आए, ध्यान रखना। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, आप समझे मेरी बात को? नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, मैंने वेलोसिटी कैसे मानी? दोनों पॉजिटिव मानी ना, प्लस का 10 और प्लस का 15। अब की बार मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, ये अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन ठीक इसके उलट वाली होगी, तो ठीक इसकी उल्टी नेगेटिव डायरेक्शन है। यानी कि देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इट मीन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब ऐसे है। तुम कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे भी तो ऐसी थी, लेकिन देखो फर्क है। वहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अब तुम कहोगे मास्टर पागल हो गया। भाई साहब, रिटार्डेशन तब होता है जब उसकी स्पीड घटती है, वेलोसिटी घटती है, एक बात। दूसरी बात, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, रिटार्डेशन जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होनी चाहिए। रिटार्डेशन कब होगा? एक तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, नंबर एक, और जब डिक्रीज करेगी तो 100% एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ध्यान रखना, जब हम कहते हैं ना नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है, अपोजिट डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, ध्यान रखना। ओके,
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों में मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। नहीं, देखो मैं इसको झूठ करके दिखाता हूं अभी। अब सपोज यहां पर देखो ये है ना, मैंने मान लिया कि ये ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। मैंने क्या मान लिया, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। सोच के देख, अगर मैंने नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव मान ली, इसी क्वेश्चन को देख करके दिखा रहा हूं तेरे को, अगर मैंने क्या मान ली, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव मान ली, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस। इनिशियल तो यही थी, तो क्या रखें, फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस में 15, ठीक है, v माइनस, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस u की वैल्यू क्या रखें बेटा मेरे, माइनस का 10 ओवर t कितना है, t 2 सेकेंड है। इसे सॉल्व करें, क्या आया, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 2। सॉल्व करें, क्या आया, माइनस में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लोग सोचें कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव आ गया ना, क्या ये रिटार्डेशन है, आंसर है नहीं, ये रिटार्डेशन नहीं है बेटा, ये एक्सेलरेशन ही है। क्यों, वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ को, नेगेटिव को, नेगेटिव को, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो भी नेगेटिव, इसका मतलब अभी भी वेलोसिटी के साथ ही है, ध्यान रखो। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो बच्चे सोचते हैं। ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी बढ़, देखो माइनस वेक्टर में सिंगल स्ट्रेट लाइन पर यानी स्ट्रेट पाथ पर, अब तुम कहोगे सर स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा है। अब बेवकूफ, ध्यान से देख, बॉडी स्ट्रेट आ रही है, टेढ़ा नहीं है। जब भी स्ट्रेट पाथ पर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी में शो करता है बेटा मेरे डायरेक्शन। क्या शो करेगा, डायरेक्शन। और यहां पर देखो तो बहुत से बच्चे डायरेक्शन रिटार्डेशन है लगा, तो ठीक नहीं, this is not retardation, this is acceleration, because the direction of velocity and the direction of acceleration is same, and this is retardation. अब सोचो, अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव रखोगे ना, -10 -15 माइनस माइनस प्लस में 15 हो जाएगा, तो प्लस में 5/2, तो प्लस में आएगा। तो तुम कहोगे नहीं एक्सेलरेशन नहीं, वो रिटार्डेशन है। ध्यान रखना, रिटार्डेशन तब होगा जब स्पीड घटती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट, किसके अपोजिट, वेलोसिटी के। तो ये है बेटा फिलहाल अभी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का थोड़ा सा मैंने सिर्फ बताया, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलती है। अभी हम धीरे धीरे हम बात करेंगे और इसकी डायरेक्शन के बारे में, वो हम बात करने वाले बेटा नेक्स्ट टाइम, ठीक। एक सिंपल सी बात और है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ना बढ़ती ना घटती, सपोज कर लो, ये लो ऐसे मान लो एक केस कि बॉडी यहाँ से चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और यहाँ भी जितने चलती रही 10 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी चेंज हो रही, इसका स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो भैया v माइनस यू ओवर टी, 10 माइनस 10 जीरो, जीरो आ जाएगा। एक बात समझना आप मेरी बात को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब कोई बॉडी मूव करती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। जो केस था ना, वो 40 की रफ्तार पे चले जा रहा था पहला आदमी जो चल रहा था, आपको दिक्कत नहीं थी, वो यही थी, उसमें एक्सेलरेशन जीरो था। और जो एकदम से कर रहा था उसमें आपको झटका लगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन बड़ा है। अब एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, आपको झटका देगा, लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो बेटा आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, छोटी वीडियो। उससे नेक्स्ट वीडियो बात करूंगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने आधा, और ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताई है, मैं सच बता रहा हूँ बेटा मेरे, बहुत बड़ी चीज है जो मैंने आपको बताई है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है। नहीं, नॉर्मली हम कह देते हैं, वो इसका मतलब ये होता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, शेयर कर दें।